गरम तेल में मैक्रोनी डालें और हैरत अंगेज़ कमाल देखें। जी हाँ, आज हम मैक्रोनी का कोई पास्ता नहीं बना रहे, ना ही चटपटी कोई मैक्रोनी बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ आपके लिए आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्नैक्स है ये और बच्चों को और बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और बहुत ही हेल्दी है। रेसिपी को हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से स्टार्ट कर लेते हैं और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मज़ेदार वीडियो अपलोड करूं आप सब बहन भाइयों तक पहुंच जाए। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मैक्रोनी को बॉईल कर लेना है। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है एक पैन में और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम इसलिए डालेंगे ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो आपस में चिपके नहीं। और पानी को हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। ठंडे पानी में आपने मैक्रोनी नहीं डालनी। यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारा पानी जो है वो बॉईल हो चुका है। इस पॉइंट पे हम अपनी मैक्रोनी को इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने तमाम मैक्रोनी जो है इसमें डाल देनी है और चम्मच की मदद से इसको हिला लेना है ताकि वो नीचे से आपस में जुड़ ना जाए। अच्छे तरीके से हमने 15 से 20 मिनट इसको कुक करना है। हमने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बस आपने इतना करना है 80% के आप चम्मच चलाएं तो ये टूट जाए। उससे ज़्यादा हमने बिल्कुल इसका हलवा नहीं बना देना। ठीक हो गया जी। हर एक चीज़ को आपने बगौर देखना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। हम इसको चम्मच की मदद से तोड़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आराम से टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपने रेसिपी को बगौर देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को आपने मिस नहीं करना। अगर आप मिस करेंगे तो ये आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, छन्नी में डालकर पानी जो है वो हमने सारा गिरा देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ठंडा पानी। नॉर्मल जो है जो हमारे नल का ठंडा पानी होता है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है अच्छे तरीके से ताकि मैक्रोनी का तमाम स्टार्च जो है वो निकल जाए और जो है ये अच्छे से ठंडी हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा कि ये आपस में चिपकेगी नहीं और जो है हम जो भी इसके ऊपर मसाले वगैरह लगाएंगे वो आराम से इसके ऊपर लग जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छे तरीके से जब हमने इसको वॉश कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, आपने सेम इसी तरीके से इस पॉइंट को, इस रेसिपी को, हर एक चीज़ को आपने फॉलो करना है। आपने एक भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना। मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ कि मैं रेसिपी बहुत ही मेहनत से बनती है जो भी मैं आप लोगों के लेकर आती हूँ। अगर आप नहीं बनाएंगे और अगर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा और अगर आप बैड कमेंट करेंगे कि आपने जिससे बताया वैसी बनी नहीं, तो वो इसलिए नहीं बनती कि आप गौर से नहीं देखते। ये देखिए यहाँ हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। इसके बाद हमने इसको उसी स्ट्रेनर में रखना है अच्छे तरीके से। जब पानी जो है उसका निचड़ जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक बाउल में डाल देंगे और यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के चिकन पाउडर और उसके बाद मैंने 2 चम्मच भर के इसके ऊपर डाला है जी मैदा। ये 3 चीज़ें बस हम इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स कर देंगे। अगर यहाँ पर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें। ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए ये उसके ऊपर मसाला अच्छे तरीके से लग रहा है। इसी तरीके से आपने आटा, मैदा जो है आपने इसके ऊपर लगा देना है और चिकन पाउडर लगा देना है और कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर लगा देना है। इसके बाद हम इस तरीके से इसे छानेंगे और ऊपर नीचे फैलाएंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है हमारे जो चीज़ें हमने इसके ऊपर लगाई हैं वो लग जाएं। इसको लगने के बाद हमने इसको छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम छन्नी में डाल देंगे इसको दोबारा से और यहाँ पर इसको छन्नी में डालकर थोड़ा सा हम छान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा आटा जो है वो इसका निकल जाए। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमने ऑयल को गर्म कर लेना है और इस तरीके से हमने एक एक करके जो है हम इसमें डाल देंगे अपनी मैक्रोनियाँ और आंच को आपने मीडियम रखना है। ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए हमने इसमें डाल दी है। आप जैसे ही मैक्रोनी डालेंगे ना तो ये तेल जो है वो ज़्यादा उभरना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी झाग है वो बैठ जाएगी। यहाँ देखिए ये रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने स्लो कर दिया है कैमरे को ताकि आपको गौर से दिखा सकूँ, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से गोल्डन कलर इसका हो जाना चाहिए और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने मीडियम आँच पर इनको फ्राई करना है।
ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। खाने में बिल्कुल ऐसा इनका टेस्ट होगा जैसे कि आप कोई ब्रोस्ट खा रहे हैं। बिल्कुल मज़ेदार और क्रिस्पी और क्रंची होंगे और स्नैक्स टाइम जो है मैं उसमें इस्तेमाल करें, बहुत मज़ेदार लगते हैं। आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इसके बाद रेसिपी हमारी यहाँ ख़त्म नहीं होती, तो आपने रेसिपी को गौर से देखना है। अभी एक इसका स्टेप बाकी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और तरीका आपको बता रही हूँ इसको फ्राई करने का। अगर एक एक करके ज़्यादा टाइम लगता है तो आप इस बॉल में, किसी भी बॉल में डालकर इस तरीके से इसमें डाल दें और ये आराम से जो है ना फ्राई हो जाएंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक एक डालने में अगर टाइम लगता है तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं और इनको फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही आप इनको तेल में डालेंगे तो ये झाग बना देगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे जैसे वो फ्राई होंगे तो उसकी झाग जो है वो बैठ जाएगी और आपके जो है मैक्रोनी जो है वो फ्राई हो जाएगी। ठीक हो गया जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक ये रेसिपी जो है बगौर समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आ गई है तो फ़ौरन से एक प्यारा से नीचे कमेंट कर दे कि आपको ये रेसिपी समझ आ गई है और रेसिपी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो ये भी प्यारा से एक कमेंट कर दे। ठीक हो गया। यहाँ देखिए माशाल्लाह इसकी झाग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ रही है। ये देखें इस तरीके से जब ये झाग इसकी बिल्कुल बैठ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मैक्रोनी है वो रेडी हो चुकी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे आपको मैं एक स्टेप बताऊंगी। हमने इसके ऊपर मसाले लगाने हैं। अब मसाले हमने कौन से लगाने हैं, आप चाहें तो ज़्यादा मसाले भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो कम मसाले भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से बाउल में इसको डाल लेना है। माशाल्लाह आप देखें कलर इसका कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा क्रंचपन है इसमें। और इसके बाद यहाँ देखिए मैंने इसके ऊपर डाला है चाट का मसाला, हाफ़ चम्मच चाट का मसाला डाला है क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो ज़्यादा मसाले नहीं पसंद करते। और आप यहाँ पर इनकी खनखनाहट की आवाज़ सुने कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और कितने ही ज़्यादा जो है ये क्रंची है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे कहने पर। तो मैंने तो सिर्फ इसमें चाट का मसाला ऐड किया है, आप चाहें तो लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके ऊपर मसाले ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक खाकर बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा है, इसका क्रंचपन चेक कीजिएगा। देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इनको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे प्यारा सा कमेंट कर दें, अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करें, इंजॉय करें, बनाएं और चाय के साथ इसे इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।